विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से हिंदी में पाठ 6 भरत भाग 4 में आगे पढ़ेंगे। तो भाग 4 में हम भाषा सज्जता के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा सज्जता में पहले यहाँ पर विशेषण के बारे में बताया गया है। तो पहले मैं आपको विशेषण किसको कहते हैं उसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जिसमें गुण, संख्या, परिणाम आदि बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। समझ में आया? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जिसमें गुण भी हो, संख्या हो, परिणाम और आदि बताते हैं। अब संज्ञा माने आप समझते हो 5 प्रकार की संज्ञा होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और सर्वनाम यह, वह, कौन, कोई आदि जो शब्द होते हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ पर विशेषण के बारे में हमें बताना है, तो हम पहले तो विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे। तो विशेषण के प्रकार 4 है, जिसमें है पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? तो देखो, गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? कि अच्छा लड़का, चतुर लड़की। तो यहाँ पर लड़का क्या है? अच्छा है, तो वह उसका क्या है? गुण है। और लड़की क्या है? तो वह क्या है? चतुर है, तो उसका गुण कौन सा हुआ? चतुर का। माने कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति आदि में कोई ना कोई गुण होता है, तो वह उस गुण को दर्शाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या कहा गया? अच्छा लड़का और चतुर लड़की। तो मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सुंदर फूल, तो उसका गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा? सुंदर, कि वो बहुत सुंदर फूल है। समझ में आया? तो जिसमें जो गुण दिखाई देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण, कि जो शब्द में संज्ञा या सर्वनाम में कोई भी संख्या का गुण होता हो तो उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें यहाँ पर देखो 2 लड़के 5 लड़कियाँ, तो 2 संख्या आ गई, 5 उंगलियाँ, तो वह क्या हुआ? 5, वह संख्या आ गई। 20 किलो आटा, तो 20 किलो क्या हुआ? संख्या हो गई। माने संख्यावाचक विशेषण में जहाँ संख्या का बोध होता हो। परिमाणवाचक विशेषण में देखो, परिमाणवाचक विशेषण में 2 लीटर दूध, 1 किलो मिठाई, थोड़ी शक्कर। परिमाणवाचक विशेषण में जिसको नापा तोला जाता है, तो इसमें क्या होता है? जिसमें मीटर में और किलो में होता है तो उसको परिमाणवाचक कहते हैं, बस संख्यावाचक नहीं कहा जाता। जो क्या होता है? लीटर में होता है, किलो में होता है, तो उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जिसको नापा तोला जाए। सार्वनामिक विशेषण, माने वह आदमी, ये आम, तो वहाँ पर वह और ये शब्द जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो, इसमें देखें कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त घाटे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो सूरत ऐतिहासिक नगर है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। हमने बाजार में 2 लीटर दूध खरीदा। छात्रालय में 20 छात्र हैं, वे लड़के खेल रहे हैं। तो उपरोक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते हैं। तो देखो, यहाँ पर देखो, ऐतिहासिक है, फिर दूसरे में परिश्रमी है, 2 लीटर, 20 आदि जो शब्द होते हैं, तो उसमें क्या बताया गया है? गुण है। गुण कौन सा है? देखो, परिश्रमी छात्र है तो उसका गुण हो गया। फिर छात्रालय में 20 छात्र है तो वह उसका संख्या हो गया। मात्रा, तो 2 लीटर दूध खरीदा तो वो मात्रा।
परिणाम बताते हैं। ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं। अब देखो ये जो घाटे शब्द दिए गए हैं तो वो किसी न किसी रूप से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं। तो देखो सूरत ऐतिहासिक नगर है तो ऐतिहासिक उसका विशेषण है, लेकिन सूरत क्या है कि वह एक संज्ञा है। सूरत शहर तो एक संज्ञा है, छात्र भी एक संज्ञा है। तो ये और यहाँ पर देखो वे लड़के खेल रहे तो वे क्या है सर्वनाम है और लड़के भी क्या है संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। अब देखो इसमें आगे अब विशेषण तथा उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। तो इसमें देखो यहाँ पर ओम चतुर लड़का है तो उसका विशेषण क्या होगा चतुर। और विशेषण का प्रकार कौन सा होगा गुणवाचक विशेषण, कि उसमें कौन सा गुण है कि वह चतुर है तो चतुर उसका विशेषण होगा। और विशेषण का प्रकार कौन सा होगा गुणवाचक विशेषण होगा। श्याम 20 किलो आटा लाया तो विशेषण 20 किलो और उसको क्या है नापा तोला जाता है इसलिए परिमाणवाचक विशेषण। सान्या बाजार से थोड़ी चीनी लाई तो विशेषण क्या होगा थोड़ी होगा और उसका भी क्या होगा परिमाणवाचक विशेषण। साहिर के पास 10 रुपये है विशेषण 10 और क्या होगा विशेषण का प्रकार संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे, अब कुछ माने पता नहीं है 10 खेल रहे हैं या 2 खेल रहे हैं तो इसलिए कुछ क्या होगा संख्यावाचक विशेषण होगा। समझ में आ गया। अब देखो आगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। सान्या अच्छी लड़की है ख में सान्या कोमल से अच्छी लड़की है और ग सान्या कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। तो उपरोक्त वाक्य में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 बार किया गया है। देखो 3 बार कैसे कहा गया कि पहले में देखो सान्या अच्छी लड़की है तो सिर्फ सान्या के बारे में बताया गया तो इसमें अच्छी शब्द पहला आया। अब दूसरे में कहा गया सान्या कोमल से भी अच्छी लड़की है तो वह क्या है सान्या अच्छी तो है लेकिन किससे कोमल से भी अच्छी लड़की है। अब तीसरा बताया गया कि सान्या कोमल से भी सबसे अच्छी लड़की है माने कक्षा में बैठे सभी लोग से भी सबसे अच्छी लड़की है माने यहाँ पर एक ही शब्द अच्छी वह 3 बार प्रयोग किया गया है। तो पहले में देखो वाक्य में केवल सान्या की विशेषता का बोध कराने के लिए क में पहले वाक्य में क्या है कि सान्या की विशेषता का बोध कराने के लिए। ख में वाक्य में सान्या और कोमल की तुलना करके सान्या को कोमल से अच्छी बताने के लिए। और ग में वाक्य में सान्या को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए। तो उपरोक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए, उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए, 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जा सकता है। तो अब देखो इसमें निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग कीजिए। माने विशेषण है, एक विशेषण का आपको 3 प्रकार का वाक्य प्रयोग बनाना है। तो इसमें देखो पहला है सुंदर, तो मल्लिका सुंदर लड़की है, निधि मल्लिका से भी सुंदर लड़की है और निधि सबसे सुंदर लड़की है। बड़ा, गीता भवन बड़ा मकान है, गीता भवन राम भवन से भी बड़ा मकान है, गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। मेहनती, रोमिल मेहनती लड़का है, रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है और रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। चालाक,
रूपा चालाक लड़की है, रूपा मोना से भी चालाक लड़की है और रूपा कक्षा में सबसे